ले चलो उनके पास। चलो ले चलो। पिताजी हर चरण कमल में आपके हर बेटी झुका हर चरण कमल में आपके बेटी झुकावे हर यही हमें आशीष दो हर भला करे जगती यही राजसेवक इधर आओ। ये बताओ ऐसे तो मैं कभी यहाँ पर आया करती थी तो हमारे पिताजी हमें दौड़ के गले से लगा लेते थे, लेकिन आज क्या देख रही हूँ कि आज हमारे पिताजी का चेहरा इतना उदास है। इतना पदास है। उदास कर अब न पूछो कहे उदास है। राजसेवक तुम तो हमेशा हमारे पिताजी के पास मौजूद रहते हो। न पूछो मोर छाती फाटी जाती। अरे लेकिन बात क्या है? आज के रहे बाहरे तुम्हार बाबू क्या गाँव बाहर जाऊन जा वजह था। अच्छा तो हुआ के रहे निहुरा देख ली रिवाब से नेवा देखकर हमारे पिताजी ने हर हुआ दास क्यों चेहरा अरे बता दीजिए हमें बाबू अरे हुआ उदास क्यों चेहरा बता दीजिए हमें बाबू पूछती पूछती आपकी बेटी अरे दया की जैसे बाप पूछती ऐसी कौन सी बातें कि जिसके आने से आप इतना खुश हो जाते थे, आप गले से लगा लेते थे, आज उसी के सामने आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ है। बेटी क्या बात है? बेटी राजकुमारी प्रभा आज उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ, मैं उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। कल तुम्हारा जन्मदिन है और हर वर्ष की भांति तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती है। पिताजी मेरा जन्मदिन तो हर वर्ष मनाया जाता है और मेरे जन्मदिन पर हर वर्ष ये तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती है, लेकिन इस वर्ष हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी। अरे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आज हमारे पिताजी का चेहरा इतना उदास है? हमने प्रतिज्ञा ठान लिया कि जो इस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे और आधिराज और आते पाठ का मालिक बना देंगे। पिताजी बस इसी से मेरा उदास चेहरा। क्या आपने ये जो प्रण ठाना है इसी की वजह से आज आपका चेहरा उदास है? हाँ बेटी, आप यही सोच रहे होंगे ना
कि मैं अपनी बेटी प्रभा से बिना पूछे इतना बड़ा प्रण कर लिया हूँ। हाँ मेरी लाडली। अरे पिताजी, आपने मुझे बचपन से पाला। हमारी माँ तो हमें बचपन में ही छोड़ के चली गई, लेकिन आपने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आज आपकी बेटी आपकी एक बात नहीं मानेगी और आपसे नाराज हो जाएगी? क्या कहा? आपने मुझे बचपन से पाला पोसा, क्या आपका इतना भी अधिकार नहीं है? अरे वाह वाह मेरी लाडली, आज तूने अपने पिता का मान और सम्मान बचा लिया बेटी। तुझ जैसी बेटी पे हमें फख्र है बेटी। मेरी लाडली, कल तुम्हारा जन्मदिन है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष तलवार बाजी का शुभारंभ तुम्हारे हाथों से होगा। जी पिताजी, जैसे आपकी इच्छा। सभी तैयारियां फौरन की जाए और जैसे ही रणभूमि में इस प्रतियोगिता में वीर बहादुर आए तो हमें तत्काल सूचित अवश्य। पिताजी चलिए, राजसेवक हम जा रही हैं और यहाँ की सारी व्यवस्था कर लेना, ठीक है? और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं समझ लेना। लापरवाही न हो। अरे चली गई नहीं, बपुआ से हरामीन है। सही कहा था। हाँ, यह तो अवतमान पेले लागी। अरे माँ पोकला उधेर के धाई दे। अरे तो सर तुम्हें चाहबे करी। देख ली ए भैया भैया, अब तो हमार मूड बना है कि देखो हम वैसो भी इनका जितनी जून से देखा कसम से फिदाया हो गया वह राजकुमारी हट के ऊपर है। और हम सोची थी हाँ, हमसे बड़ा योद्धा इलाके में कौनो होबो न करी। अब ये लड़ाई लड़ब हम तो लड़ी है। लड़ब सारे कहानी जीत जाब तो हिया के महाराज बन जाब, हार जाब तो नौकर चौकर रहे। ए भैया, तुम का लड़े खोल लड़ो, देखो हम अपन गांठी गुठुआ न हम फोड़ा। सारे कहानी कसम से जाऊं नाइयों का काम समाप्त कई के भेजे। हाँ हाँ, तुम का लड़े खोल लड़ो, हम जा लड़ाई करब तुम्हारे हाथ। क्यों बे? ये क्या हो रहा है? ओफो, क्या हो रहा है ये? तैयारी हो थी कह चौकत हन बे। काय की तैयारी हो रही है? लड़ाई लड़े की कहे की। अच्छा, आओ का तू लड़ेगा? अरे यार तमाशा समझो का। अबे राम बली, तू ही ने मुझे रास्ता बताया, हाँ, तू ही लड़ने चला आया। कौन? मैं एक बार बताऊं कि लड़ाई शुरू हो, जीते को मोहन का पर भबिया मोरन साथ हुई। सही? आओ कहे झूठ है। लड़ेगा? कहे न लड़ियो। भाग जबे काहे मरना चाहता है? मैं कहा तो तय चला जो कहे हाथ गोड़ टोलवाइया। सही मिला। आ जा दूरी से आ मिला। मैं अबे हाथ मिला बे। हाथ चला जरा मर मुरा जाइए। मैं अभी आ जा दूरी से। क्या हुआ बे? उतनी जून से सोचत न्याय की लड़ाई लड़ लो, तुम्हारा जबरदस्ती कर मचाए। फिर कैसी लड़ाई लड़ेगा? अब मैं बताई हो कसल लड़े। बता, जल्दी बता। ये क्या है? ये मान ले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया जुल्ला। जल्ला बोल। हाँ, मान लेते हिंदुस्तान में, मैं पाकिस्तान में। तो अब हिंदुस्तान से मोरे पाकिस्तान में घुसे बॉर्डर क्रॉस करके न मत तोरे हिंदुस्तान। अबे तो लड़ाई होगी कैसे? लड़ाई तो हुआ से ठाड़ हो के मोर बहिनी महतारी कर हियत में तोर। चुप! ये रणभूमि है। हाँ।
यहाँ जान ली जाती है, गाली नहीं दी जाती। गाड़ी नहीं दिन जा ना एकदम न्याय की लड़ाई हुई भैया। 4 आदमी तुम हो, बताओ जहाँ गलत हो। 1 मिनट अगर मैं कह दूं लड़ाई शुरू तो समझ ले लड़ाई शुरू, और जब कह दो लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद हो जाए। तो शुरू का ख्याल रखना। शुरू का चाहे भूल जाए, बंद का ना भूले। चल बॉर्डर बदल, तू इधर आ, मैं उधर जा। तैयार हन दोहनी एक देख देख देर लागत ही सारे का। एक डेरुआ के भेजो रहे सारे के, जीते तो न पाई हुए इसे। अबे आवत बे कुर्रात कहन बे। ये पहले तैयार है यार, लड़िए चल। अबे कहा तो भाग जबे। हाँ तैयार रहो। हिम्मत नहीं परत कसम से, तैयारी बनाओ। तैयार हन लड़ाई। अबे कुछ नहीं बोलो। लड़ाई ओए कस्बे जीत गए क्या? राजकुमारी प्रभा बोला बे। सही। ए बेटा एक बार और बोल। कहना मानी है, बोल एक बार। चला जबे बोल। लड़ाई शुरू बंद। उतनी जून से सोचा तो कौन बोला ला जितने बहादुर मत सोचा तो गदेला गदेला बोला ला यार, तो देख ले मोर बहादुरी से बात की है। गिरा के चीट दो आवत ऐसी की तैसी। तो बुला ले जितने बहादुर हो। क्यों उतार रहा है? कस्बे अबे पैंट तो निकाल नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है? बोला जितने बहादुर हो। चला वो देख लंबरदार आवत। कहाँ बे? क्या साला, मुझे पता है कुछ न कुछ ये करेगा। अब कौन आएगा लड़ने? ओहो, क्या नाम है तेरा? मेरा पकौड़ा सिंह नाम है। पकौड़ा सिंह लड़ेगा? तू लड़के क्या पाएगा बे? यहाँ शादी होगी राजकुमारी प्रभा के साथ, और शायद है तू जीत गया तो शादी कर रहेगा। इस साले सब प्रभा के दीवाने। यही भेजा क्या? साले तुझे भी मराना चाहता है। मिला हाथ, लड़ेगा?
एक से के लड़ने वाले हैं यहाँ। क्या टो रहा बे? क्या हुआ? कौन आएगा? लगता है फूलपुर रियासत बीरों से खाली है, कोई नहीं आएगा। नमस्कार। ओह, बहुत हैंडसम नजर आता है। क्या नाम है? क्या करने यहाँ आया है? और तेरी जात कौन सी है? यानी हमारा नाम जानना चाहते हैं। बड़ी बड़ी तेजी से बात कर रहे हैं यार। अगर हम आए हैं तो जरूर बताएंगे। सुनो हमारा क्या नाम है। अरे हमें तो लोग आफत से कहा करते हैं। अरे हमें तो लोग अरे आफत से कहा करते हैं और दीन दुखिया की सदा मदद किया। सिंह, क्या जात है तेरी? जात कमाली। जात कमाली और सिंह पे नाम? सिंह पे नाम तो क्षत्रियों का होता है। किसी क्षत्रिय से माली कम नहीं होता। लेकिन हम भी तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? सुन, मेरा नाम क्या है? अरे तुम्हें तो लोग आफत सिंह कहा करते हैं और हमें तो लोग तूफान कहा और हमें तो लोग तूफान कहा करते हैं। दर्दमंदों के दर्द हम कहा करते। यानी तुम्हारा नाम तूफान है। आफत, जिस रास्ते को पकड़ के आया है ना, वही रास्ता पकड़ के लौट जाओ। और नहीं गया तो? नहीं जाएगा तो ये रणभूम है और तू फूल तोड़ने वाला माली है। तू कहां जाने रे कि तलवार चलाया कैसे जाता है। यहाँ जान बख्शी नहीं, जान ली जाती है। तूफान हमेशा अरे बगीचे में आफत घूमता है। न जाने कितने कांटों से चुभा हुआ है। अरे आज हम पहली बार यहाँ अपना नाम लिखा करके गए हैं। आज तो तलवारबाजी हम करके जाएंगे। अगर तू खुद के इस बात से डरता है तो हार मान और यहाँ से निकल जा। ये कांटों की चुभन नहीं, ये तलवार की तेज धार लगेगी और तेज धार तेरी जिंदगी लेके ही जाएगी। और नहीं तो चला जा यहाँ से। अभी मैं तुझे समझा रहा हूँ। और तेरे जैसे और घमंडी रावण को था तेरे जैसे और घमंडी रावण को था। कंस को अपने ताकत की नाज थी। राम रावण हरे और कंस को कृष्ण जी। अरे तुझसे लड़ने तो हर चीज में तैयार हूँ। चला जा अभी रे भलाई तेरी, वरना मुल्क के अदम की डगर जाएगा। मार खंजरी यही जो सुरतान को तेग तूफान की तूने जाना नहीं। तो मुझको मालूम कि तेरी कचाल आ गई। मुझको मालूम कि तेरी कचाल आ गई। इसलिए काल तेरा ये मरेरा रहा। मौत लिखी है तेरी अब मेरे हाथ से। इसलिए क्रोध मेरा बहा जा रहा। काल से भी लड़ू ताल को ठोके। अबे धार ऐसी नहीं कोई तलवार में पार सीना करे। अबे जो तूफान का धार ऐसी नहीं कोई तलवार
तो चल चल तूफान, दो दो हाथ हो जाता है और अभी ये मालूम हो जाएगा कि कितनी किसके भुजा में। तूफान की जब तूफानी तलवार म्यान के बाहर आती है ना, तो बिना एक दूसरे का सर काटे म्यान के अंदर नहीं जाती। और नहीं मानेगा महाराज, तलवार दी जाए और जंग का ऐलान किया जाए। संभाल ली है राय दरबारी साहब, तत्काल हमारी बेटी राजकुमारी प्रभा को फौरन बुलाया जाए। जी साहब। राजकुमारी जी, ओ राजकुमारी जी, बेटी। जी पिताजी। बहुत से बहादुर इस प्रतियोगिता में इकट्ठा हो चुके हैं। इसका शुभारंभ तुम्हारे हाथों से होना निश्चित है। अवश्य पिताजी। अभी भी वक्त है, हट जा यहाँ से, वरना ये तलवार है। आज तक इसने ये नहीं देखा कि इसके सामने कितने सराय और कितने जुदा हो गए। तूफान, मैंने कह दिया ना कि अगर मौत से डरता है तो हार मान के चला जा, वरना चल चल तूफान, ये सब हमें मत सुना। तो संभाल संभाल तूफान का तूफानी वार। तूफान, अभी हम तुझे मौका देते हैं कि हार मान के यहाँ से चला जा। अभी जंग खत्म नहीं हुई, अब तो जंग चालू हुई। होशियार हो, चल। युद्ध में ना कोई हारा ना कोई जीता, दोनों बहादुर बराबर के बराबर। दोनों बहादुर बराबर हैं, बराबर के बराबर। एक काम करो साहब, बोल। जब न कौनो हारा न कौनो जीता तो राजकुमारी परभक भी आओ मोरे साथ। नहीं, इस लड़ाई में तूफान ने हार गया है। हमने कह दिया दोनों बहादुर बराबर के बराबर। अगर न कोई हारा न कोई जीता, लड़ाई अगर बराबरी पर हुई है तो ये लड़ाई अभी फिर से। बिल्कुल नहीं, हमारा फैसला अटल होता है। बेटी, दोनों बहादुरों को बराबर इनाम देकर के राय दरबार से रुखसत किया जाए। जी पिताजी। तूफान, ये लो आप अपना इनाम, ये लो अपना इनाम। देखा है? देखा, जब ये पहला इनाम मेरा है
तो है खूबसूरत जिस्म भी मेरा। जुतिया जाइयो। चलते हैं मेरी जान, फिर मिलेंगे। हाय आफत, जी लो आप अपना इनाम। राजकुमारी प्रभा, क्या बात है? जीता हुआ इनाम ये हमें पसंद नहीं। अच्छा, चमन में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, चमन में तुम्हें आना है। तुम क्यों नाराज हो? अरे नाराज न रहो का, हिया मैं भोजपुरी गाँव का। क्यों? हिया कीन कथा सब मोर शुरुआत में की हो है, दो दो पाग इनाम निकल इन में हिया ठाड़े हो। अरे यानी कि तुम्हें भी इनाम चाहिए? नहीं, पहले समझो कौनो का हाथ में कौनो को मुँह में घुसेरती हो इनाम और का। अच्छा, और हमें ससुर वह नसीब नहीं ना। सही बात है। आपने मेरे बर्थडे पे सारी मेहनत तो आपने ही किया है। हटो, सब मेहनत सब कीन कथा हो रहा है। सही बात है, आपका इनाम भी बनता है। आओ का। देखो, मैं तुम्हें भी इनाम देना चाहती हूँ, दे दे। लेकिन ऐसे थोड़ी। तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी, तुमने बहुत मेहनत किया है। अब समझदारी की बात की हो तुम। हाँ, ऐसे थोड़ी दूंगी, सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज। आंखें बंद करो। इनाम लोगे? इनाम दे। हाँ। पक्का? देव न। पक्का? देव न। आओ ले लो। क्यों? फट, फट, फट। अच्छा इधर आओ, नहीं मारूंगी। अरे नहीं मारूंगी, ये रख दी बोले। राजसेवक, देखा आपने, मैंने तूफान को इनाम दिया, वो चला गया। हाँ, चला। लेकिन आफत ने क्या कहा कि दिया हुआ इनाम हमें पसंद नहीं आया। ये बताओ कि उसने मुझे चमन में बुलाया है। अरे वो सब पर्सनल बात ये ही कह खोलती हो। ओह, जाओ चलो ठीक है। जाओ चमन परस खाओ हुए खूब। फट, फट, फट। देखो, क्या मालूम उसके दिल में क्या था और क्या वो कहना चाहता था। हम ओके पेट में नहीं घुसन के ओके बिल में का है। क्या है? किसने भेजा? किसने भेजा? वही का बोलावा को है। ए, किसने भेजा? सही सही बता, किसने भेजा? काहे के लिए भेजा? चल निकल यहाँ से। ले ले सारे असल में लड़ाई वो भी यह रहा, लड़ाई वो भी यह रहा। इनाम ले ली इस पाग अब सकून। सुनो, अगर ऐसी बात है तो मैं चलती हूँ, पिताजी से इजाजत लेती हूँ चमन जाने की, और फिर मैं चमन चलती हूँ और उनसे बात करती हूँ कि बात क्या है। जल्दी निकलो ना, ठीक है? टाइम हो थी भला। और कोई पूछे तो किसी को नहीं बताना, ठीक है? कौनो से ना बताइयो, जब मोर इरादा कही तुम चुप पे घुसिए चमन। और मन के संवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तो, अरे नस नस में तू गईला समाई, हर नस नस में तू गईला समाई, और डाल दिला परे सानी में गजब के, गजब के रोग धरा दिगला ए राजा, हमके जवानी में मन के संवरिया बन गईला तू, चुपके का कैला तू, हो नस नस में तू गईला समाई, डाल दिला पर सानी
से नहीं कौनो आ जाए तो बताओ। पकड़ साले को, इधर अबे, इधर। अगर तू सही बता देगा हाँ। तो नहीं मारूंगा। कहाँ पूछो? तू ये एक बात बता, कौन बात? ये प्रभा कहाँ गई है? कहूँ ना कि घर का है। चल ले बता, बताओ तो बताओ। कहाँ गई? पर्वत चमन के हगा खाए गए। हवा खाने रे। हाँ हवा खाने। चमन गई है? तब तो बेटा हाँ। तुम लोग यहीं ठहरो और तूफान भी। क्या हुआ बे? उतनी जून अकेले रहो, अब हम 3 जने हैं और हम तीनों में इतनी मित्रता है, चाहे सारे का जान दे बेका जगह दे। हाँ। अबे मारोगे कहाँ बे? आपका अगर चमन जाब तो हम जाब, तुम न जाइए। हरामखोर! प्रभा को जब से मैंने देखा है, हाँ। कसम से मैं उसके हुस्न और खूबसूरती का दीवाना हो गया। कसम से। आज मैं चमन में जाके अपनी जान प्रभा से अपने प्यार का इजहार करूंगा। उससे हम प्यार करें। प्रभा के और मेरे बीच अगर कोई आया तो मैं उसे जिंदा जमीन पे दफन कर दूंगा। चलोगे? गेट के बाहर रहना। गेट के बाहर रह, मौके में भीतरे। प्रभा मेरी जान, तेरा आशिक तूफान तेरे पास आ रहा है।